नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। चाइना के द्वारा 90 गांव बना दिए गए हैं एलएसी बॉर्डर के आसपास, ताकि चाइना भारत वाले रीजन को, खास रूप से अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर सके। ऐसा चाइना क्यों कर रहा है? क्या भारत और चाइना के बीच के एग्रीमेंट है जिसका वो मिसयूज करना चाहता है? हर एक चीज को मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ ही टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुख्य के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली क्या देखने को मिला है कि चाइना एलएसी के उस पार, यानी कि अपनी बॉर्डर में लगभग 90 गांव, जिसे वो प्रॉस्परस विलेज, चाइनीज में बात अलग हो जाती है, चाइना में जोंगगांग विलेज कहा जाता है इनको, ये बना रहा है। ये 90 विलेज अभी बने हैं। इसके पहले चाइना इस तरीके के 628 विलेजेस ऑलरेडी बना चुका है। अब चाइना इन विलेजेस को बना क्यों रहा है और इससे भारत के ऊपर क्या खतरा, जानना ये जरूरी है। देखो, भारत और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी हद से बात नहीं आता और उसको पता नहीं क्यों जमीन बढ़ाना है, मतलब पता नहीं क्यों बढ़ाना है पर उसको बढ़ाना है। तो चाइना जो है उसकी पॉलिसी एक्सपांशनिस्ट है और वो यहां पर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी अपना क्लेम करता है। अब बेसिकली ये क्लेम वो क्यों करता है, इसको समझने का प्रयास करना। देखो, भारत और तिब्बत के बीच, चाइना नहीं कहूंगा मैं उसको क्योंकि वो चाइना है नहीं, वो तिब्बत है। तिब्बत एक अलग कंट्री है जिसके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन चाइना ने किया है। तो भारत और तिब्बत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1914 में, मैकमोहन शुक्ला अकॉर्ड, जिसके जरिए यहां पर मैकमोहन लाइन जो है वो बनाई गई। पर चाइना तो ठहरा चाइना। चाइना का कहना यह है कि मैकमोहन लाइन बनी थी। अच्छा, किसने बनाई थी? हमने कहा कि भाई तिब्बत और अंग्रेजों ने। तो चाइना ने कहा तिब्बत कहां है? तिब्बत तो कंट्री नहीं है। और क्योंकि तिब्बत एक अलग कंट्री चाइना नहीं मानता, तो तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बनाई गई लाइन भी नहीं मानता। और उसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का भाग है और क्योंकि तिब्बत हमारा है तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, इसलिए वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है। अब भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्रीमेंट हुआ था 2005 के अंदर, जिसे कहा जाता है बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ये कहता है कि दोनों देश आपस में मिलकर बॉर्डर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे और उसके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रेगुलर मिलते हैं इसी एग्रीमेंट के तहत। जो अभी मिले भी थे 5 साल बाद, वो भी इसी एग्रीमेंट के तहत थे। इस बॉर्डर एग्रीमेंट का आर्टिकल 7 ये कहता है कि जहां पर भी दिक्कत होगी, क्योंकि एलओसी डिमार्केटेड नहीं है, एलओसी डिमार्केटेड है, एलओसी हमको पता, अगर किसी से पूछोगे एलओसी कहां है तो खड़ा होकर बता देगा वो है एलओसी। पर अगर किसी से कहोगे एलएसी कहां है, कोई नहीं बता पाए। क्योंकि एलएसी डिमार्केटेड नहीं है, तो इस एग्रीमेंट के अंदर यह कहा गया कि लोकल पॉपुलेशन की बात मानी जाए। मतलब अगर इस एरिया को लेकर डिस्प्यूट है, इस गांव को लेकर डिस्प्यूट है, तो इस गांव में जाया जाएगा, गांव से पूछा जाएगा कि भैया तुम कहां के? वो बोलेंगे चाइना या इंडिया। जहां का वो बोलेंगे उनको उस देश के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। लोकल पॉपुलेशन की बात आर्टिकल 7 के अंदर की गई। तो फिर चाइना ने क्या दिमाग लगाया? चाइना तो ठहरा चाइना, चाइना ने लगाया अपना दिमाग और चाइना ने क्या सोचा कि काम क्यों ना करें, हर डिस्प्यूटेड एरिया के यहां पर जाके अपने विलेज बना दें और उनको भयंकर फैसिलिटी दें, इतनी फैसिलिटी दें कि वो मतलब दिन रात चाइना 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 का ही गुणगान गाते हैं। और जब वहां पर लोग चाइना के होंगे तो कभी भी पूछा जाएगा तो वो वाला रीजन चाइना के कब्जे में आएगा, क्योंकि लोग चाइना के। भारत और चाइना के बीच का एग्रीमेंट भी ये कहता है, और कभी यूनाइटेड नेशन भी बात चली गई तो यूनाइटेड नेशन क्या कहेगा? भाई रेफरेंडम करा लो। रेफरेंडम भी कैसे होगा? लोकल पॉपुलेशन से। तो चाइना ने क्या किया कि वहां पर अपनी लोकल पॉपुलेशन को बसाना शुरू कर दिया। मतलब ये क्या कर रहा है, पहले विलेज बना रहा है, फिर उन विलेज के अंदर अपने लोकल लोगों को कह रहा है कि जाओ वहां पर रहो, जाओ वहां पर रहो। इस तरीके की बातें जो हैं वो चाइना द्वारा की जा रही हैं, ताकि
वो रीजन के ऊपर क्लेम करे और इसके लिए वो एलएसी के उस पार मतलब अपनी साइड में गांव बना रहा है। न केवल वो अपनी साइड में गांव बना रहा है बल्कि अरुणाचल प्रदेश के भी कई सारे इलाकों के अंदर इस तरीके से गांव का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। ये सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हो, ये इंडियन साइड है जहां पर चाइना ने ये गांव बनाए हैं और इन गांव से वो क्या करेगा भविष्य के अंदर उन रीजन के ऊपर क्लेम करना शुरू कर देगा। और जब वो क्लेम करना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी कंडीशन में भारत को भी चाइना का जवाब चाइना की ही भाषा में देना पड़ेगा और उसके लिए भारत ने भी कुछ प्रयास करना शुरू किए हैं। देखो, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो भारत में अरुणाचल प्रदेश जो है वो थोड़ा सा दूर आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा बाहर वाला रीजन है ना अरुणाचल प्रदेश, इस कारण से रिमोट एरिया होने की वजह से वहां पर डेवलपमेंट में कमी है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करो तो लगभग 25% तक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो 2021 के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसीलिए भारत सरकार द्वारा यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि 13 अप्रैल 2023 से किबुतु के अंदर से शुरू हुआ था, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एकदम फार ईस्ट रीजन है और इवन भारत का भी ईस्टर्न मोस्ट गांव जो है वो देखने को मिलता है। किबुतु के अंदर जब शुरू किया गया तो इसके अंदर ये कहा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश और इवन चाइना से बॉर्डर शेयर करने वाले जितने भी एरिया है, वहां के जो गांव हैं, उनके अंदर जितनी भी विलेज रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको कंसंट्रेटेड रूप में इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, डेवलपमेंट हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो उन विलेजों के अंदर रह रहे हैं वो वहीं स्टे करें। क्योंकि लोकल पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मतलब जैसे आर्मी तो हर जगह प्रेजेंट रह नहीं सकती, चाइनीज सोल्जर आके हमारे यहाँ पे इंग्रेज करके चले गए, जानकारी कौन देगा? लोकल पॉपुलेशन। चाइनीज लोग कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, जानकारी कौन देगा? लोकल पॉपुलेशन। अगर कुछ भी दिक्कत होती है, क्लेम की बात आती है, इंडिया का है या फिर चाइना का है, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? लोकल पॉपुलेशन। अब अगर वहां पर लोकल पॉपुलेशन को डेवलपमेंट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो उन रीजन को छोड़ के फिर अंदर वाले रीजन में दिल्ली वगैरह के अंदर आके रहने लगेंगे। अगर वो वहां पर रहने लगेंगे तो फिर उसकी वजह से क्या होगा? हमारे क्लेम जो है वो कमजोर होंगे। इसीलिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। अब अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई पहला इशू क्रिएट नहीं कर रहा, ऐसे कईयों इशू चाइना ने क्रिएट किए हुए हैं। चाइना ने केवल अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर कई सारे एरिया के अंदर, केवल इंडिया के साथ नहीं कई सारी कंट्रियों के साथ क्रिएट किए हुए हैं। पर उनमें से अरुणाचल प्रदेश के जो इश्यूज हैं, केवल ईस्टर्न बॉर्डर वाले इश्यूज जो हैं वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेला टनल जो है, उस सेला टनल के इनॉग्रेशन के बाद इन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी। भारत के प्रधानमंत्री जब अरुणाचल प्रदेश गए थे तो भी इन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी क्योंकि इनका कहना है कि भाई अरुणाचल प्रदेश उनका है, दिन में वो सपने देख रहे हैं, तो वो चीज वहां पर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में चाइना ने और भी ऐसे इश्यूज क्रिएट करे, जैसे एक मैप निकाला था, उनके अंदर 15 अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम अपनी मैंडरिन भाषा के अंदर इन्होंने निकाल दिए थे। ठीक है, इसके अलावा 2022 के अंदर चाइना ने इंडियन ट्रूप्स के साथ में यहाँ पर जोड़फोड़ करी थी दिसंबर 2022 में, जो कि यांगजे के बाद, मतलब यांगजे के अंदर हुआ था ये सारा डिस्प्यूट। 6 साल बाद एक बहुत बड़ा ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर स्किर्मिश जो है वो देखने को मिला था। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी आप सुन लो। यहाँ पर नेपाल के अंदर जो मुस्तांग क्रॉसिंग है, ये मुस्तांग क्रॉसिंग बेसिकली तिब्बत के लोग नेपाल में जाते हैं, इसके जरिए बुद्धिस्ट लोग हैं, नेपाल के भी नॉर्दर्न पार्ट में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, इस कारण से कनेक्शन अच्छा बना रहता है, आपस में जाते आते रहते हैं। चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को और डेवलप कर रहा है और वहां पर से आने जाने वाले लोगों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन बैच के अंदर बढ़ना है तो आप हमारे सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।